Question number 14. Given P of A is equal to 3 by 5 and P of B is equal to 1 by 5. Find P of A or B if A and B are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. हमें फाइंड करना है P ऑफ A और B. P ऑफ A और B क्या होता है? A और B का मतलब होता है यूनियन. A एंड B होता है इंटरसेक्शन. और जो A और B इवेंट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखे हैं. तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A दे रखी है 3/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B दे रखी है 1/5. हमें निकालना है P ऑफ A यूनियन B. ओके, इसको फाइंड करने के लिए एक चीज़ मिसिंग है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B. अब यहाँ पर A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखा है. अब कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? जब उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो. मतलब A इंटरसेक्शन B इक्वल होना चाहिए 5 के, नल वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहे जाते हैं. तो फॉर्मूला होता है P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A की वैल्यू है 3/5 प्लस P ऑफ B की वैल्यू है 1/5 माइनस नल. तो P ऑफ A यूनियन B 3/5 प्लस 1/5, क्योंकि नल वैल्यू को माइनस या प्लस करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो लास्ट में आ गया P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आएगा 5, ऊपर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5. प्रोबेबिलिटी आ गई A यूनियन B की. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. इफ E एंड R इवेंट सच दैट P ऑफ E 1/4 है, P ऑफ F 1/2 है, P ऑफ E एंड F मतलब E इंटरसेक्शन F दे रखा है 1/8, और हमें फाइंड करना है P ऑफ E और F मतलब E यूनियन F निकालना है, और P ऑफ नॉट E एंड नॉट F E डैश इंटरसेक्शन F डैश फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसे लिखना है. P ऑफ E है 1/4, P ऑफ F दे रखा है 1/2 और P ऑफ E इंटरसेक्शन F दे रखा है 1/8. तो फर्स्ट पार्ट है, हमें निकालना है P ऑफ E और F. इसका मतलब होता है P ऑफ E यूनियन F हमें निकालना है, जो इक्वल होता है, फॉर्मूला लिख देंगे, P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F. नाउ पुट द वैल्यूज. P ऑफ E की वैल्यू है 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8. डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 8. ओके, नाउ 4 2 ज़ा 8, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो 4 4 1 ज़ा 4 माइनस 8 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पे -1. नाउ 4 प्लस 2 इज 6, 6 माइनस 1 इज 5/8. ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E यूनियन F की. नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, हमें फाइंड करना है P ऑफ नॉट E एंड नॉट F. इसका मतलब होता है P ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F डैश. नॉट E का मतलब होता है E डैश, नॉट F का मतलब F डैश होता है, और नॉट का मतलब इंटरसेक्शन होता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F डैश निकालना है. अब बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये इक्वल होता है P ऑफ E यूनियन F होल डैश बाय डी मॉर्गन्स लॉ. अगर मान लो इनका इंटरसेक्शन
पूरे का डैश बाहर लेकर जाते हैं तो ये इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ डैश निकालनी है। तो एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ को माइनस कर देंगे। मान लो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है इवेंट की 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ ए ऐसे निकालते हैं। यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें इसके पूरे का डैश निकालना है तो इसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई यूनियन एफ की वैल्यू है 5/8 जो हमने अभी निकाली है पार्ट 1 में। तो एलसीएम लेने पर आएगा 8 और ऊपर आएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3/8। दिस इज द आंसर। ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश दे रखा था बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। ये इक्वल हो गया ई यूनियन एफ डैश के। अब ई यूनियन एफ डैश निकालना है जो इक्वल होता है 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे रखी है, ए डैश निकालनी हो तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो ना होने की आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। Question number 16. Event E and F are such that P of not E or not F is equal to 0.25. State whether E and F are mutually exclusive. तो हमें बताना है कि जो ये इवेंट E और F हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं हैं। हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है नॉट E और नॉट F की। तो इसकी हेल्प से हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ई और एफ है या नहीं है ये बताना है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर होते हैं तो ई और एफ दो इवेंट हैं, दोनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल होगा 5 के। मतलब नल होना चाहिए तभी हम कह सकते हैं ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है जो भी डाटा हमें दे रखा है वहाँ से हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालें। तो हमें दे रखा है पी नॉट ई और नॉट एफ इज इक्वल टू 0.25। सब कुछ हमें इस स्टेटमेंट से करना है। इसका मतलब है नॉट ई का मतलब होता है ई डैश और का मतलब होता है यूनियन और नॉट एफ का मतलब है एफ डैश। मतलब इसकी वैल्यू हमें 0.25 दे रखी है। अब यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो इसको अगर हमें चेंज करना हो ई इंटरसेक्शन एफ इस कंप्लीट का डैश ये इक्वल हो जाएगा 0.25। ये होता है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ कहता है अगर मान लो ये है ई डैश यूनियन एफ डैश, अगर कंप्लीट का हम डैश करते हैं तो ये हो जाता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीट का डैश हो जाता है। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ डैश है 0.25 और हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये होगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीट का डैश। ये फार्मूला होता है अगर मान लो कोई इवेंट ए दे रखा है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालनी हो तो 1 माइनस पी ऑफ ए ऐसे निकालते हैं। एक में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर 0.25 दे रखी है तो होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25। तो ये आ गया P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.75। अब होना चाहिए था
कि ई इंटरसेक्शन एफ नल होना चाहिए था, फाई होना चाहिए था, मतलब 0 आना चाहिए था, बट यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.75 आया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ई और एफ के बीच में कॉमन ज़रूर है, तो ये हो जाएंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। क्या लिख देंगे इसको हम? नॉट इक्वल टू 0, ओके, या 5। सो E and F are not mutually exclusive. This is your answer. Question number 17. A and B are events such that P of A is equal to 0.42, P of B is equal to 0.48 and P of A and B is equal to 0.16. Determine P of not A, P of not B and P of A or B. हमें ये 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे रखी है 0.48 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है हमें 0.16 एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। अब इसकी हेल्प से पार्ट 1 फाइंड करना है जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालनी है। ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 माइनस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो और आप कहें कि 0.4% चांस है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं, तो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.4, तो 0.6 आ गया, तो 0.6 प्रोबेबिलिटी ना होने की हो गई। तो ऐसे ही करना है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ना होने की आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 0.42। तो 1 में से 0.42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.58। ओके, नाउ पार्ट 2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी फाइंड करनी है। नॉट बी मतलब इवेंट बी ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी डैश हमें फाइंड करना है। तो ये इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 0.48, ना होने की निकलेगी 1 में से सब्ट्रैक्ट करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 1 माइनस 0.48 और ये होगा 0.52। ये हो गए 2 पार्ट। नाउ पार्ट 3 इज, इसमें हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ पुट द वैल्यूज, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 0.42 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 0.48 माइनस ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.16। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगी 0.42 प्लस 0.48 इज 0.90। 0.90 में से 0.16 को माइनस करने पर आएगा 0.74। तो दिस इज योर आंसर। Question number 18. In class 11th of a school, 40% of the students study mathematics and 30% study biology.
10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. एक स्कूल के अंदर क्लास 11th के अंदर 40% स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स ले रखा है, मतलब नॉन मेडिकल। 30% स्टूडेंट ने बायोलॉजी ले रखी है, मतलब मेडिकल ले रखी है। और 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंबाइन ले रखी है, मैथमेटिक्स भी और बायोलॉजी भी दोनों ले रखे हैं। अगर किसी क्लास से एक बच्चा सिलेक्ट किया जाए रैंडमली तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों जिस बच्चे ने ले रखी हों उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स दे रखा है 40%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 40% स्टूडेंट आर ऑफ मैथमेटिक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की फाइंड करेंगे। इसे P ऑफ M मान लेंगे। 40% दे रखा है तो 40/100, तो ये हो गई, इसे यहाँ कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/5। 2/5 प्रोबेबिलिटी हो गई मैथ वाले स्टूडेंट की। अब 30% स्टूडेंट हैं, 30% स्टूडेंट आर ऑफ बायोलॉजी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के स्टूडेंट हो जाएगी 30% हैं तो 30/100, परसेंट है तो 100 ही जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो ये आ गई 3/10। आगे दे रखा है 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ओके, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है एंड, मतलब मैथ और बायोलॉजी का इंटरसेक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दे रखी है 10% आर ऑफ बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन बायोलॉजी हो जाएगी 10% है तो 10/100। यहाँ पर 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो ये आ गई 1/10। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी बोल रखा है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मतलब यूनियन फाइंड करना है मैथ और बायोलॉजी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ यूनियन बायोलॉजी इज इक्वल टू क्या होगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ यूनियन बी इज इक्वल टू P ऑफ M प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ M इंटरसेक्शन B। नाउ पुट द वैल्यूज़, P ऑफ M है 2/5, P ऑफ B है 3/10, इंटरसेक्शन है 1/10। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आ गया 10। ओके, 5 2s are 10, तो 2 2s are 4 प्लस 3 माइनस 1, 4 प्लस 3 इज 7, 7 माइनस 1 इज 6/10। ओके, 6/10 को हम लिख सकते हैं 0.6। तो ये आ गई मैथ और बायोलॉजी की प्रोबेबिलिटी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, in an entrance test that is graded on the basis of 2 examination, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and the probability passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? एक कोई भी एंट्रेंस टेस्ट है जिसके अंदर 2 एग्जामिनेशन लिए जाते हैं और ग्रेडिंग जो है उन दोनों एग्जामिनेशन के बेसिस पे दी जाती है। फर्स्ट एग्जामिनेशन पास करने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.8 और सेकंड वाले एग्ज़ाम को पास करने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.7 और आगे कहा है एटलीस्ट एक को पास करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.95।
तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये है मतलब कि एग्जामिनेशन, इसके अंदर एक फर्स्ट एग्ज़ाम है, एक सेकंड एग्ज़ाम है। इसको इवेंट ए मान लेते हैं, इसे हम इवेंट बी मान लेते हैं। ए इवेंट को करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.8, बी इवेंट को करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.7। उसके बाद दे रखा है ऐसी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मतलब कम से कम एक एग्ज़ाम तो बच्चे ने पास किया ही हो, या तो फर्स्ट या सेकंड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 दे रखी है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है। ए यूनियन बी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शो करता है, तो वो दे रखी है 0.95। अब ये हमें कैसे पता चला कि 0.95 यूनियन दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट एक एग्ज़ाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.95। तो अगर ए मान लो कोई इवेंट है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, बी इवेंट है 4 5 6, तो ए यूनियन बी होगा, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे 1 2 3 4 5, और 6 लिखना भूल गई, यहाँ पे 6। ओके, ये होता है यूनियन। तो यहाँ पे आता है इन दोनों का टोटल, और जो कॉमन वैल्यू होती है उनको बाहर निकाल देते हैं, तो ये हमेशा ए और बी की वैल्यू से ग्रेटर होता है। तो ये 0.95 यूनियन है, हमेशा इन दोनों की वैल्यू यानी कि 0.8 और 0.7 से बड़ा होगा। इंटरसेक्शन होता तो ये कम मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.8, सेकंड एग्ज़ाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है हमें 0.95। दोनों को पास करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से भी आपको पता चल सकता है दोनों को पास करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब ए भी होना चाहिए बी भी, तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखी है 0.95। नाउ इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 0.8 प्लस 0.7 इज़ 1.5 माइनस 0.95 सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 0.55। दिस इज़ योर आंसर। तो दोनों एग्ज़ाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.55। अभी मैंने बताया था इंटरसेक्शन दोनों की वैल्यू से कम होता है, तो आ गया। ओके, यूनियन दोनों से ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।